बताओ भाई। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। अविनाश, अभय, हीना, उत्पल, कैसे हो बताओ आप लोग? है भाई, समझ में आ रहा है आप लोगों को कुछ कुछ पल्ले? लाइव नहीं है? लाइव है अब? हेलो दोस्तों, भाई बताओ। गुड इवनिंग भाई, कैसे हो? सौरभ, पूजा, राम, रतन, अमित, गौतम, अमन, सब कुछ बढ़िया है? तुम लोग ठीक हो? हाँ नेहा, मजा आ रहा, खूब मजा ले रहे हो तुम। पुष्पांजलि, पुष्पांजलि भी है भाई। अच्छा अमित, शालू, ठीक नहीं हूं। क्या हो गया रूपक तुम्हें? अच्छा शुभम, वेस्ट बंगाल इज थंडरिंग। अच्छा भैया अमित, साइक्लोन इन वेस्ट बंगाल, ओके। भयंकर साइक्लोन आया है। कोई बात नहीं, कुछ नुकसान तो नहीं हुआ ना? मजा आ गया क्वेश्चन सॉल्व करके। चलो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और मोर देन 60% जो है सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है, 60-70%। तो धीरे धीरे हम सारी चीजों को कवर करेंगे। अभी तो ये पूरा महीना भी बाकी है आपसे। अच्छा, मैंने किसी को ज्योमेट्री पढ़ाते नहीं देखा। यू आर एक्सीलेंट। अच्छा भैया, ऐसी बात है क्या? चलो कोई बात ना, इधर देखते हैं भाई। वो तो हमारे पास टाइम की कमी है वरना चलो देखिए, स्टार्ट करो भाई। मैंने आपको सेंट्रॉइड की सारी थ्योरी करा दी। अब उस पर बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। जल्दी बनाइए। एक ट्राइंगल है ए बी सी, बी डी और सी, इसकी दो मीडियन है जो एक दूसरे को राइट एंगल पे काटती हैं। तो आप मुझे खुद बताओ कि जैसे तुम्हारे पास एक ट्राइंगल हो गया, ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है भाई। अब इसकी जो दो माध्यिकाएं हैं, ये माध्यिका हो गया बी डी और सीई। बी डी और सीई मीडियन एक दूसरे को 90 डिग्री पे काट रही है, तो दिस एंगल इज 90। अगर ए बी की लेंथ 22 है, ए सी की लेंथ 19 है, तो आपसे पूछा है बी सी की लेंथ बताओ, बी सी कितना होगा। तो आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं क्या? हेलो दोस्त, ये बताइए कि मैंने आपको बताया कि अगर किसी भी ट्राइंगल की दो मीडियन, ये मीडियन है भाई, अगर 90 डिग्री पे काटती हैं, तो ये देखो, ये साइड 22 है, साइड 19 है, तो 22 स्क्वायर प्लस 19 स्क्वायर, ठीक है, इक्वल क्या होगा? देखो 90 डिग्री के सामने एक साइड क्या है, बीसी, इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ बीसी स्क्वायर। तो आप बोलेंगे सर यहां तक ठीक है, मुझे नहीं लग रहा यहां तक किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है। तो आप ये बताइए, ये कितना हो जाएगा? 484 प्लस 361, तो 4 1 5, 8 14 का 4, 4 1 5 3 8, 845 इक्वल टू 5 बीसी स्क्वायर। तो बीसी स्क्वायर कितना आ जाएगा? वह में 160, तो 800 हो जाएगा 169। तो बीसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 13। तो सिंपल डायरेक्ट थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन था, जिसका उत्तर कितना था? 13 इस सवाल का उत्तर था, और बहुत सरल था। ए ऑप्शन। बोलो, कर लोगे ना? ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके नीरज, वेरी गुड। चलो, ये तो बहुत सरल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, ये वाला बनाइए। यस, सॉल्व करिए सवाल नंबर 10। वेरी जी, बोलिए। ट्राइंगल एबीसी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें साइड ए बी और ए सी बराबर हैं। अगर इक्वल साइड पे मीडियन परपेंडिकुलर हैं, अगर बीसी की लेंथ √10 है, तो ईच इक्वल साइड की लेंथ क्या होगी? ये सवाल भी मैं आपको करा चुका हूं। मतलब ये भी डायरेक्ट तुम्हारा थ्योरम बेस्ड सवाल ही है। अगर मैं आपके सामने एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाऊं ए बी सी, ये दोनों साइड इक्वल हैं,
अगर इन इक्वल साइड की अगर मैं मीडियन खींचता हूं, वो मीडियन एक दूसरे को कहां काटती है, 90 डिग्री के एंगल पे काटती हैं। तो ये बात आपको पता है कि रेशियो कितना होता है, √5:√5:√2, सभी को पता है ना, सभी दोस्तों को पता है। आपको यहां पे दिया है बीसी की लेंथ √10, तो √2 का मतलब √10 सेंटीमीटर, तो 1 यूनिट का मतलब √5। अगर 1 यूनिट का मतलब √5 सेंटीमीटर है, आपसे पूछा है प्रत्येक समान भुजा की लंबाई, √5 की लंबाई 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर विल बी द आंसर, बी ऑप्शन। बताया है। अब आप ये बताइए कि अगर आप ऐसे सवाल भी नहीं करोगे पेपर में तो काम कैसे चलेगा। अच्छा अमित, सुधरोगे नहीं तुम, आगे चलूं मैं, नेक्स्ट। चलो ये वाला बनाओ, सॉल्व इट। प्रशांत भाई थ्योरी भी देखो आप साथ के साथ, सब कर लेगा रूपक, वेरी गुड। सॉल्व इट। देखिए, द अनइक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 2 सेंटीमीटर, द मीडियन ड्रॉन टू द इक्वल साइड आर परपेंडिकुलर द एरिया ऑफ ट्राइंगल। कितना बेहतरीन सवाल है, सीपीओ के पेपर का सवाल आया था। सीपीओ के पेपर में मैं तुमसे सीपीओ का सवाल नहीं पूछूंगा तो क्या पूछूंगा, आपके सामने एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है ए बी सी, ये दो साइड तो इक्वल है। सवाल में ये रखा है कि जो अनइक्वल साइड है ना, जो अनइक्वल साइड है उसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर है, और इक्वल साइड्स पे जो मीडियन है, इक्वल साइड्स पे जो मीडियन है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये 90 आएगा। अब आप देखो ये तुम्हारा सेंट्रॉइड हो जाएगा ना, सेंट्रॉइड। आपसे ये पूछा है कि इसका एरिया बताओ, आप ये बताओ कि अगर आप खुद बताओ ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में इक्वल साइड पर मीडियन बीडी और सीई ये भी इक्वल होगा ना, मतलब ये बीजी और ये जीसी ये भी इक्वल होगा, ये भी इक्वल होगा। अगर 90 के सामने 2 सेंटीमीटर है तो कितना आ जाएगा, √2 सेंटीमीटर। ये भी कितना आ जाएगा, √2 सेंटीमीटर। बोलो, आइसोसेलेस ट्राइंगल में इक्वल साइड पर मीडियन भी इक्वल होंगी। तो आप ही बताइए, अगर ये √2 है, ये √2 है, तो इस ट्राइंगल का एरिया कितना आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा ना, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 √2 गुणा √2, इस ट्राइंगल का एरिया 1 आ जाएगा ना, इसका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इस ट्राइंगल का एरिया 1 आ गया तो पूरे ट्राइंगल का एरिया कितना आ जाएगा, 3, 1 × 3, 45 45 90 हो गया पूजा, वेरी गुड। ठीक है ना, इस ट्राइंगल का एरिया 1, अगर बीजीसी का एरिया 1 है तो पूरे का 3 टाइम्स हो जाएगा। हो जाएगा नीलम, पर उससे करने की जरूरत ही नहीं है, आगे चल लो, मैं ये बनाओ। यस, ये बढ़िया सवाल है, और भी बढ़िया बनाइए। अरे यार, तुम्हें 90 45 45 ट्राइंगल नहीं पता क्या, ये 90 डिग्री है, ये दोनों इक्वल हैं, ये 1 ये 1 ये √2, ये रेशियो तुम्हें याद नहीं है क्या। अगर हाइपोटेनस 2 दे रखा है तो ये √2 हो जाएगा, ये भी √2। यार कब सीखोगे तुम, कब बुद्धि चलाओगे। ये बनाओ, द लेंथ ऑफ 2 मीडियन ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 9 and 20.5, फाइंड द एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। देखिए, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज, उसकी 2 माध्यिका दे रखी है 9 और 20.5, उसकी 2 माध्यिका दे रखी है 9 और 20.5, 9 और 20.5। यहां तक मुझे नहीं लगता मेरे किसी भी दोस्त को कोई प्रॉब्लम है। अच्छा, तो आपसे पूछा उस आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया बताओ, तो आपको कंसेप्ट ये जानना है कि अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल की 2 साइड इक्वल होती है और उन इक्वल साइड पे मीडियन भी इक्वल आएगी। अगर ये साइड 9 है, एक मीडियन 9 है, ये 20.5 है, तो तीसरी मीडियन या तो 9 होगी या फिर 20.5 होगी। ये बात भी आप समझ रहे हो ना, या तो 9 होगी या फिर 20.5 होगी। लेकिन तीसरी मीडियन 9 नहीं हो सकती, क्योंकि ट्राइंगल की 2 मीडियन का सम, अगर ये 9 + 9 18 है, 2 मीडियन का सम तीसरी मीडियन से छोटा हो जाएगा, यानी कि ये मीडियन 9 नहीं हो सकती, यानी कि थर्ड मीडियन की लंबाई भी 20.5 होगी। कितना होगी, 20.5 होगी। बोलो, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलो, यहां तक क्लियर है।
थर्ड मीडियन या तो 9 होनी चाहिए 20.5, पर 9 नहीं हो सकती क्योंकि दो मीडियन का सम तीसरी से छोटा हो जाएगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो तीनों मीडियन की लंबाई पता चल गई। अगर तीनों मीडियन की लंबाई पता चल गई तो निकाल लोगे ना ट्राइंगल का एरिया। अगर एक ट्राइंगल ऐसा है मेरे दोस्त जिसकी ये मीडियन 20.5 है, ये मीडियन 20.5 है, और आप खुद बताओ ये 9 है, ये 9 है, तो यहां से परपेंडिकुलर डालूंगा तो आधा आधा हो जाएगा ना, 4.5 4.5 4.5 4.5। तो आप ये बताओ ये कितना आ जाएगा, है भाई 9/2, और ये तुम्हारा 41/2, 40/2 20 आ जाएगा ना, 20 आ जाएगा ना मेरे दोस्त। तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या आएगा, 1/2, आधार कितना है 9, ऊंचाई है 20, और इसका अगर मैं 4/3 कर दूं तो आ जाएगा ओरिजिनल ट्राइंगल का एरिया, आ जाएगा ना। 3 दूनी 6 और ये 6 चिंग 36, 20 छिक्का 120, आंसर 4/3 कर देंगे। हाँ सौरभ बिल्कुल। 9 40 41 ट्रिपलेट यूज किया था मैंने यहां पे, 9 40 41। अब बोलो क्लियर है भाई, ठीक है ना। आगे चल रहा हूं मैं, नेक्स्ट ये बनाओ। बिल्कुल बिल्कुल दिनकर। आरसी मीडियन से बने ट्राइंगल का एरिया निकाल लो, उसको 4/3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ओरिजिनल ट्राइंगल का एरिया हो जाता है। आरसी कल बताया था मैंने आपको, ठीक है। ये बताइए, आपके सामने एक ट्राइंगल एबीसी है जिसका सेंट्रॉइड है जी, एसी की लंबाई 18 है तो एसी 18 दिया है। जीडी बताइए। ये अल्फा ये किस लिए दिया है आपको, इसलिए दिया है कि दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगी। जी सेंट्रॉइड है, तो अगर आप वर्टेक्स से सेंट्रॉइड को मिलाओ फिर आगे बढ़ाओ तो ये मीडियन होगी, माध्यिका होगी। अगर एसी की लंबाई 18 है तो आधा आधा ही 9 हो जाएगा ना, माध्यिका होगी ना 9 सेंटीमीटर हो जाएगा ना, हाफ हाफ हो जाएगा, ये भी 9 ये भी 9। आप मुझे खुद बताओ कि यहां पे छोटू ट्राइंगल बीजीडी मोटू बीईसी सिमिलर है, सिमिलर ट्राइंगल है ना, ये दोनों पैरेलल हैं। और ये रेशियो कितना है 2:1, सेंट्रॉइड 2:1 के रेशियो मारता है, ये 2 है ये 1 है, मतलब करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कितना है 2:3। तो ये रेशियो भी तो 2:3 आएगा दोस्त, ये रेशियो भी तो 2:3 आएगा। तो 3 यूनिट का मतलब 9 सेंटीमीटर, तो 2 यूनिट का मतलब 6 सेंटीमीटर। तो जीडी की लंबाई कितनी आ जाएगी 6, और ये आंसर है। इतना सुंदर सवाल था ना, क्या कहें इस सवाल के बारे में। क्लियर है, वेरी गुड। नेक्स्ट सवाल ये बनाइए। नहीं राहुल ऐसा नहीं होगा, ये बताइए। दिए गए चित्र में जी ट्राइंगल पीक्यूआर का सेंट्रॉइड है, तो आपसे ए और बी के एरिया का रेशियो पूछा है, जी सेंट्रॉइड है। आप ये बात बताइए थीटा थीटा इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, मतलब छोटू मोटू ट्राइंगल सिमिलर हैं। अगर छोटू मोटू ट्राइंगल सिमिलर हैं, आप ये बताइए कि अगर आप यहां से देखोगे ये 2:1 होगा, 2:1, मतलब छोटे ट्राइंगल की साइड 2 है तो मोटे ट्राइंगल की 3 है, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो 2:3 है, तो छोटे और मोटे ट्राइंगल के एरिया का रेशियो 4:9 हो जाएगा ना। मतलब छोटू ट्राइंगल का एरिया 4 है तो क्वाड्रिलेटरल का 5 बचेगा, क्या जाएगा A/B 4:5, 4:5। क्लियर है। आगे चलें, ये बनाइए। ओके, ये एक स्पेशल क्वेश्चन और ये स्पेशल क्वेश्चन एक स्पेशल डाटा पे क्रिएट किया गया है। डाटा चेंज कर दो कि सवाल नहीं सॉल्व होगा। ये बनाइए। बोलो। बने भाई जल्दी से। सेंट्रॉइड से अभी डिफिकल्ट क्वेश्चन बनते ही नहीं है, सब आसान बनते हैं। आप ही देखिए दिए गए चित्र में पी क्यू कितना दिया 6, पी क्यू की लंबाई 6 सेंटीमीटर दी है,
क्यू आर कितना दिया है 10, ओके क्यू आर 10 हो गया, पी आर हो गया 12, आर एस 8, आर एस 8, पी आर 12 तो 4 हो जाएगा ना, 4 हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछा है, जीएस, ये जीएस पूछा है, बताओ जरा। बहुत आसान है। आप ये बताइए कि वर्टेक्स से सेंट्रॉइड को मिलाइए, तो आप ये जानते हैं कि मीडियन होगी, मतलब ये मीडियन होगी, वर्टेक्स सेंट्रॉइड मीडियन। अगर ये पी क्यू 6 तो आधा आधा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ये भी कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। अब देखो यहां ना सवाल ना बड़ा इंपॉर्टेंट था। आप ये समझिए कि सेंट्रोइड 2:1 के रेशियो में आटेगा, 2:1 के रेशियो में, तो रेशियो 2:1 होगा। अब आप ये देखिए, ये 8 दिया है, ये 4 दिया है, ये 8 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, मतलब ये रेशियो भी 2:1 है, 8 4, ये रेशियो भी 2:1 है, ये रेशियो भी 2:1 है। तो यहां पे डाटा ऐसा सेट किया गया कि ये लाइन ऑटोमेटिकली इसके पैरेलल होगी, ये लाइन ऑटोमेटिकली इसके पैरेलल होगी। थेल्स थ्योरम से ये रेशियो भी 2:1, 8 4, ये रेशियो भी 2:1, तो ये लाइन जीएस का इसके पैरेलल नहीं होगी। अगर पैरेलल होगी, छोटे मोटे ट्रायंगल सिमिलर हो गए, साइड्स का रेशियो 2:3, ये रेशियो 2:3, 3 का मतलब 3 सेंटीमीटर, तो ये साइड कितने आएगी 2 सेंटीमीटर, और ये आंसर है 2। क्लियर है, 3/2 नहीं है, 2 आंसर है ये, ठीक है। आगे चलें, अगला सवाल ही बनाइए। आया उत्तर। ट्रायंगल एबीसी में एडी माध्यिका है, तो मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया है इस तरीके से ए बी सी, जिसकी माध्यिका है एडी, सो दिस इज माध्यिका, एंड पीजे पॉइंट ऑन एडी सच दैट एपी रेशियो पीडी 3:4। पी एक पॉइंट है एडी पर कि एपी से पीडी का ये जो रेशियो है ये 3:4 है, 3:4। तो आपसे बोला है ट्रायंगल एपीबी और ट्रायंगल एबीसी के एरिया का रेशियो। आप ये बताएं, अगर मैं ट्रायंगल एपीडी को ए डी बी को देखूं, बेस रेशियो 3:4, तो ये भी 3:4 होगा, है भाई। मतलब इस ट्रायंगल का एरिया 7 है, तो इसका भी 7 आएगा, मतलब पूरे ट्रायंगल का एरिया 14 है। आपसे एपीबी निकालना है, तो एपीबी का 3 है, 3:14 है, ये आंसर है डी ऑप्शन, 3:14। प्रशांत 3:7 नहीं, 3:14। ये मेंस के पेपर का सवाल है, मेंस के पेपर का अंदाजा लगा लो, 2018 मेंस के पेपर का। अगला भी सवाल ऐसा है, कर पा रहे हो है भाई? आगे चलो, ये देखो, बिल्कुल होगा शुभम। 100 में गौरव 40 सवाल तो निहायत इजी होंगे, जिनका कोई स्टैंडर्ड ही नहीं होगा। देखो, मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल एबीसी, इस तरीके से। इसकी माध्यिका एडी बीई सीएफ, ये मीडियन एडी और ये मीडियन बीई और ये मीडियन सीएफ, तीनों मीडियन एक ही पॉइंट से जाती है, जहां काटेंगे वही सेंट्रोइड है, ओ पे मिल रही है। ट्रायंगल ए बी डी के एरिया और ए ओ ई के एरिया सबको पता है, ये 1:1 सब 6 ट्रायंगल इक्वल हो जाएंगे, ये 6 के 6 ट्रायंगल इक्वल होंगे। तो ट्रायंगल ए बी डी का एरिया 3, ट्रायंगल ए ओ ई का एरिया 1, रेशियो कितना आएगा 3:1, 3:1। बोले यहां तक क्लियर है? कभी कभी ऐसा सवाल दे देगा, जैसे आपको ये दे देगा कि ट्रायंगल एबीसी का एरिया, ट्रायंगल एबीसी का एरिया सपोज कितना ले ले 54 है, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपसे पूछ लेगा बताओ क्वाड्रिलेटरल ए बी नहीं, क्वाड्रिलेटरल नहीं, ये ट्रायंगल ए ई बी का एरिया बताओ। चलो ए ई बी का ऐसे पूछ लेगा, चलो सिंपल ही ले लेते हैं, क्या दिक्कत है बताइए, है भाई? तो आप ये समझते पूरे का 54 दे दिया, 6 यूनिट का मतलब 54 दे दिया, 6 यूनिट का मतलब 54 दे दिया। आपसे पूछ लिया ए ई बी 3 यूनिट के लिए पूछ ली, तो 3 यूनिट का मतलब 27,
तो ऐसा सवाल भी पेपर में बन सकता है जिसमें आपको एग्जैक्ट डाटा देके कुछ पूछ ले। वेरी गुड, देखो सभी का आंसर आ गया 27। इस तर्ज पे एक और सवाल है, ये और करके बताओ। 18 नंबर। यस सोनू, मेंस 2018 का सवाल था, वो चेक करिए, मिलेगा तुम्हें। बोलो बोलो। देखिए एक ट्रायंगल एबीसी जिसकी मीडियन है, मैंने आपके सामने ऐसे उस सवाल में डायग्राम बना लिया करो। एक ट्रायंगल एबीसी है जिसकी माध्यिकाएं हैं, आप ये देख लीजिएगा, एडी, ये बीई और ये हो गया सीएफ, है ना भाई, जो एक दूसरे को जी पे काट रहे हैं। तो जी इज द सेंट्रॉइड, सबका एरिया 1 1 हो जाएगा। 6 के 6 ट्रायंगल का एरिया बराबर होता है। आपसे पूछा है क्वाड्रेटल एजीसीबी, एजीसीबी क्वाड्रेटल दिख रहा है, ए फिर जी फिर सी फिर बी, फिर क्लोज कर दो। क्वाड्रेटल दिखा कितना है, 4। ट्रायंगल बीईसी, ट्रायंगल बीईसी, बीईसी 3, क्या आएगा रेशियो 4:3, डी ऑप्शन। दिखा क्वाड्रेटल एजीसीबी, ये ए फिर जी फिर सी फिर बी, 4 पॉइंट बने ना क्वाड्रेटल। कैंची फिगर में क्वाड्रेटल बनना है इस तरीके से, 4। बोलो क्लियर है, आगे चलो, ठीक है, यहां तक कर लोगे, आसान सा है, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। मुश्किल से 5-6 सेकंड का सवाल है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो बिना डायग्राम के भी कर पाओगे, डायग्राम भी बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे चलेंगे, बताइए 19 नंबर। नहीं नीरज वेरी गुड हर्षित। 2 मीडियंस AD एंड BE ऑफ ए ट्राइंगल ABC इंटरसेक्ट एट G राइट एंगल। देखिए ये देखिए आपके सामने दिया है कि ये ट्राइंगल ABC है। अब इसकी 2 मीडियन ले लो, कौन कौन सी मीडियन बोली हैं, BE और AD। तो ये AD एक मीडियन हो गया और BE मीडियन हो गया। ये दोनों मीडियन एक दूसरे को यहां काट रही है, ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। ओके, एट जी, ये जी पे काट रही है, बी और एडी मीडियन है भाई, ये मीडियन है, जी पे काट रहे हैं। बीई 36 है, एडी 21 है। आपसे पूछा है बीसी, बीसी पूछा है। अच्छा 90 डिग्री, तो 90 डिग्री पे फोकस करना है। अगर एडी 21 है तो 2:1, 21 है तो 14, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 7। आप ये बताओ कि बीई 36 है, अगर बी 36 है सेंटर 2:1 में बांटेगा, 36 है 2:1 में बांट दो, 24 ये 12 तो 24 हो जाएगा, 24 ये 7 है, 24 ये 25। अगर बीडी 25 तो डीसी भी 25, बीसी कितना हो जाएगा 50। 7 24 25 का ट्रिपलेट लगा दिया ना, 50। कितना आसान था, ये वाला बनाइए चलो। इसको खुद करके बताओ, मैं नहीं करके बताऊंगा। अच्छा तनुज, G is the center of triangle PQR, the median PS and QT intersect at right angle। देखिए मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया PQR, ठीक है भाई। तो आप बोले सर बढ़िया ट्रायंगल बना रहे हो PQR, मीडियन PS और QT एक दूसरे को राइट एंगल पे काटते, तो मीडियन PS और ये QT राइट एंगल पे काट रहे हैं, मतलब दिस इज 90 है। वेरी गुड।
आपको दिया है पीएस और क्यूटी की लंबाई, पीएस 60 है, क्यूटी 63 है। पी क्यू पूछा है यार, पीएस अगर 60 है, 60 को 2:1 में बांटो 40 हो जाएगा। क्यूटी आपको 63 दिया है तो ये 42 हो जाएगा अभी। तो 20 दूनी 40, 21 दूनी 42, 29 दूनी 58, 20 21 29 ट्रिपलेट होता है ना, 58 आ जाएगा। पी क्यू 20 21 29 का डबल कर दिया, कितना आसान। आगे चलते हैं, चलो ये बनाइए। जल्दी बताओ भाई, इस सवाल का उत्तर क्या है। ओके, दिए गए चित्र में जी इज द सेंट्रोइड, जी सेंट्रोइड है और ये एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है, दिख रहा है ना। जीएन आपको 6 दिया है, जीएम 4.5, ये एंगल 90 आपसे पूछा है। जीआर पूछा है। सभी भाई जानते, कल ही थ्योरम सिखाई थी, अगर ये एंगल 90 है तो जो जीआर की लंबाई है वही पीक्यू की लंबाई है। पीक्यू और जीआर बराबर होगा, तो मेरा टारगेट पीक्यू निकालना है। अगर जीएन 6 है तो ये 12 होगा, अगर जीएम 4.5 है तो ये तुम्हारा 9 होगा, अगर ये 9 है ये 12 तो 15 आएगा। 9 12 15 ट्रिपलेट, साइड पीक्यू 15 है तो जीआर भी 15। आंसर। बोलो, कर लोगे? क्या तुम कर पाओगे? कुछ भी बताइए। है जीआरपी क्यू बराबर होगा 90 डिग्री पे। कानम कौन सा कल वाला क्वेश्चन? आगे चलते हैं, ये बनाइए। इसका चित्र किधर मर गया? चलो ये करो पहले, ये वाला बताओ। पढ़ पढ़ के मनीष, बिल्कुल कुमार। अच्छा विशांत। काजल कल का लेक्चर देखो, है भाई। लेट ए बी सी द साइड लेंथ ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, डी ई एफ बी द डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंट्रॉइड जी टू द वर्टिस, व्हाट इज द ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखो मैंने आपको ये बताया कि ए बी सी साइड है, तो साइड का रेशियो, साइड के स्क्वायर का सम अपॉन मीडियन के स्क्वायर का सम कितना आता है? 4:3 आता है। 4:3 सिखाया है। अब आप ये देखो कि ये तुम्हारा ट्राइंगल ए बी सी है, ये ट्राइंगल ए बी सी और जी सेंट्रॉइड है, तो सेंट्रॉइड की तीनों वर्टिसेस से जो दूरियां है ना, ये दी हुई है डीईएफ। ये डिस्टेंस सेंट्रॉइड की वर्टिसेस से जो दूरियां ये दी हुई है डीईएफ। तो आप ये बात बताइए कि अगर मुझे निकालना है मेरे भाई मीडियन है भाई, आप ये बताइए साइड्स के स्क्वायर का सम अपॉन मीडियन के स्क्वायर का सम। जैसे तुम्हारी मीडियन जो भी है, तो ये जो डी जो होगा, ये जो डी जो होगा ये क्या रहा होगा? मीडियन का 3/2 टाइम्स है। मतलब मीडियन जो है, मीडियन की जो लंबाई है वो 3/2 टाइम्स होगी कि नहीं यार? ये मीडियन एडी है, तो एडी की जो लंबाई है ये 2:1 का रेशियो होता है, ये डी का 3 टाइम्स होगा कि नहीं? दूसरी जो मीडियन है बीई, ये तुम्हारा ई का 3/2 टाइम्स होगा कि नहीं? बोलो। आंसर वैसे इसका 3 आता है, रट्टा मार लेना, ये इस थ्योरम ही है। यानी कि 9/4 आएगा ब्रैकेट में, डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। ठीक है ना? 9/4 की मल्टीप्लाई होगी इधर, 4 से 4 कट जाएगा, 9/3 यानी कि 3 विल बी द आंसर। करके देखना, सब कुछ समझ में आया? साइड्स के स्क्वायर का सम अपॉन मीडियन के स्क्वायर का सम कितना होता है? 4/3 होता है। अब यहां तो सेंट्रॉइड से वर्टिसेस की दूरियां दे दी डीईएफ, तो आप जानते हैं कि जो डी होगा, एडी जो है मीडियन एडी, डी का 3/2, बीई
3/2E, CF कितना हो जाएगा 3/2F, ये यहां पे रख दिया। क्लियर है? बिल्कुल बताऊंगा यार कानव, हाइपोटेनस का 1/3 होता है कानव, इजी है ना। तो ये तो एक टाइप की थ्योरम है यार, ये तो ना एक टाइप की थ्योरम है जो आपको याद होती है। 3 आंसर आता है। आगे चलो, 23 हो गए सवाल। देखो 22 में फिगर था, वो फिगर इसमें आ नहीं पाया, नहीं फिगर नहीं है, करो चलो 22 नंबर करो। अब मनीष थ्योरी देखो आप, चलो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो बहुत ही आसान सवाल है, घटिया प्री में आया था। दूसरा सवाल है, आया किसी का उत्तर? देखो ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल विथ सेंटर ओ, ये तुम्हारा एक सर्कल है, इस पे 2 पॉइंट ए और बी हैं, सेंटर ओ है। तो अभी ए और बी मत बनाओ, देखना पड़ेगा कहां बनेंगे। 80 टेंजेंट सच दैट बी 80 45, तो ए यहां पे ले लेते हैं, 80 टेंजेंट हो गया, ए और ए तो सर्कल पे ना, कि ये दिया है बी 80 45, बी 80 45, तो बी यहां पे ले लूंगा ना मैं, ये आ जाएगा बी 80, ये वाला एंगल 45 आ गया ना। ए और बी दोनों सर्कल पे हो गए 45, सच दैट ओके। फिर आगे क्या बोला, एन इज ए पॉइंट ऑन ओ ए, ओ ए मतलब ये तो रेडियस हो गया, इस पे एक पॉइंट है एन, इस तरीके से कि बी एन की जो लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं, बी एन तुम्हारा 10 सेंटीमीटर हो गया, 10 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा है द लेंथ ऑफ मीडियन ओ एम ऑफ ट्राइंगल एन ओ बी, तो ट्राइंगल एन ओ बी ये बना दिया, ट्राइंगल एन ओ बी ये बन गया, इसकी मीडियन की लंबाई बताओ ओ एम की, ओ एम मीडियन की लंबाई बतानी है, ये लंबाई बतानी है ओ एम, ये वाली। कर लेगा कोई क्या? आप ये बात जानते हो अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी तो 45 होगा ना यहां पे, अगर ये 45 है तो सेंटर पे कितना बनेगा 90, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल में 90 के सामने हाइपोटेनस, हाइपोटेनस की मीडियन क्या होगी 10 का आधा 5। तो सवाल बस कंफ्यूज करने के लिए था, अल्टरनेट सेगमेंट है, सवाल बस आपको कंफ्यूज करने के लिए था, इसमें कुछ था नहीं, 45 है तो 90 बनेगा सेंटर पे, ट्राइंगल एनओबी राइट एंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस की मीडियन आधा कर देंगे। आगे चलो नेक्स्ट, ओके आगे चलते हैं, ये बनाओ। कंसीडर द फॉलोइंग फिगर, फॉलोइंग फिगर को घूर के देखो, जी सेंट्रॉइड है, सच दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल जीईडी 4, जीईडी का ट्राइंगल का एरिया ये 4 है। आपसे पूछा है ट्राइंगल एबीसी का एरिया 12 गुना 48, ये कैसे बना है, सेंट्रॉइड दो साइड के मिड पॉइंट, ये एरिया जो होगा पूरे बड़े ट्राइंगल का 1/12 होगा 48, खत्म सवाल। बेटा ऐसे सवाल जरूर आएंगे पेपर में, ये बनाओ चलो, ये भी आसान है, कोई नई तोप छोड़ना है, चलो बनाइए। विशाल अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम यूज की हमने, हाँ राहुल कमेंट आ रहे हैं, तुम मुझे तुम्हारे अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं। त्रिभुज एबीसी में बीएम और एएन माध्यिका हैं, तो बीएम और एएन मीडियन है, बीएम है 18, एएन है 21, एबी है 22, एबी 22। आपसे पूछा है ट्राइंगल ओएमएन की, ओएमएन कौन सा है, ये वाला छोटू ट्राइंगल है, ये सबसे छोटू ओ
एम एन, इसकी इन रेडियस का मतलब डेल्टा बटे एस हो गया, डेल्टा बटे एस। तो मुझे इसकी साइड चाहिए। आप ये बताओ, अगर ये 22 है तो एम एन कितना हो जाएगा 11। अगर ये मीडियन ए एन 21 है तो 2:1 में बांट दो, क्योंकि मीडियन है ना, सेंट्रॉइड हो जाएगा 7, ये 14 है 7। बी एम 18 को 2:1 में बांटो, ये 12 और ये 6। तो आप ये बताइए कि इसका सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा। साइड 6 7 11 आ गई। आप ये तो समझ में आ रहा है ना, एम एन 11 कैसे हो गया, ये मिड पॉइंट है एम, ये एन मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट थ्योरम से। सेमी पेरीमीटर 7 6 13 11 24 का आधा 12। हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकाल लो, डेल्टा बराबर एस इंटू एस माइनस ए, 12 माइनस 7 5, 12 माइनस 6 6। तो 12 छिंग 72, 72 में मतलब 36, 6 बार आ जाएगा ना, 6√10। तो एरिया आ गया ट्राइंगल का 6√10। सेमी पेरीमीटर कितना है 12, तो यानी कि √10/2। आंसर ये वाला सी ऑप्शन। अरे क्लियर है भाई? बोलो कर लोगे क्या? मंजूर, क्या तुम्हें मंजूर है ये सवाल? शिवानी का आंसर आ गया, बोलो हैं? आगे चलें हम, थोड़ा स्पीड में थोड़ा ब्रेक। हाँ भैया आनंद, यही तो है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। ज्यादा क्रिएटिव सवाल बनते नहीं है इस पे, ये बनाइए 26 नंबर, सॉल्व इट। एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें बी पे राइट एंगल है, एडी और सीई इसकी दो मीडियन है, एडी और सीई मतलब टांगों की मीडियन है। एसी 5 है, एसी तो हाइपोटीनियस है, एसी हाइपोटीनियस है, एडी 3√5/2, तो सी पूछा है। तो मैंने आपको बताया था राइट एंगल ट्राइंगल की जो टांगों की मीडियन है 4 टाइम्स ऑफ एडी स्क्वायर, एडी कितना है 3√5 का स्क्वायर 9 45/4 प्लस सीई स्क्वायर इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ हाइपोटीनस एसी का स्क्वायर, ये हो जाएगा ना। देखिए 4 से 4 काट लेंगे 45 प्लस 4 सी स्क्वायर बराबर 5 5 25 पंजे 125। तो ये देखो सी स्क्वायर आ जाएगा 80/4 यानी कि 20। तो सी आ जाएगा 2√5। ए ऑप्शन वेरी इजी। 4 टाइम्स ऑफ टांगों की मीडियन के स्क्वायर का सम इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। कर लेंगे क्या? वेरी इजी। आगे चलते हैं, चलो ये वाला बनाओ। एक ट्राइंगल एबीसी का सेंट्रॉइड जी है, AB BC AC की लंबाई 16 63 65 है, मतलब ये राइट एंगल है। और राइट एंगल भी किस पे होगा तुम्हारा 65 सी है ना बी पे, तो BG मतलब, और BG पूछा है सेंट्रॉइड और ऑर्थो सेंटर 65/3 आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ये बात देखो, एक बात समझ लेना आप, जैसे तुम्हारा राइट एंगल ट्राइंगल है भैया 16 63 65 की शक्ल देख के तो आपको पहले पता लग जाना चाहिए कि राइट एंगल ट्राइंगल है 16 63 65, ठीक है। और यहां पे दे रखा है तुम्हारा ए बी है ना, AC आपका 65 दे रखा है, तो ये एंगल 90 डिग्री। तो B जो है तुम्हारा ऑर्थो सेंटर हो जाएगा, और G जो है सेंट्रोइड। आप मुझे बताइए ये क्या
ये क्या हो जाएगा तुम्हारा ओ सरकम सेंटर, सरकम सेंटर। ये तुम्हारी मीडियन भी होगी, ये तुम्हारी मीडियन भी होगी, सेंट्रॉइड यहां कहीं पे होगा, सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 के रेशियो बांटेगा। तो आपको ये बात ये ध्यान रखने की राइट एंगल ट्राइंगल के ऑर्थो सेंटर और ये सेंट्रॉइड के जो बीच की दूरी होगी ना बीजी, बीजी ये क्या होगी, क्या होगी ये देखो पहले ये क्या होगी बीओ का 2/3 होगी, क्या होगी बीओ का 2/3। अरे बात समझ में आएगी नहीं, सरकम रेडियस का 2/3। अब आप ये जानते हैं कि ये जो बीओ है ये क्या है, ये तुम्हारे हाइपोटीनस का आधा है। बीओ क्या है, हाइपोटीनस का आधा है, उसका 2/3। तो 2 से 2 कट गया, यानी कि कितना आ गया AC/3। तो आपको एक कंसेप्ट ध्यान रखना है कि राइट एंगल ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर यानी कि लंब केंद्र ये और सेंट्रॉइड ये, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो सीधा सीधा हाइपोटीनस का 1/3 कर दो, 65 का 1/3। बोलो कर लेंगे क्या? स्वेट शिवानी कोई बच्चा डाउट पूछ रहा था, अब क्लियर है ना? अरे तुम्हें समझ में आ रहा है, ये ऑर्थो सेंटर, ये सेंट्रॉइड, ये सरकम सेंटर, तीनों एक सीधी रेखा में होंगे और ये रेशियो 2:1 होता है। आगे चलो, नेक्स्ट ये बनाओ। एक ट्राइंगल है एबीसी, इसकी मीडियन एडी बीई और सीएफ है, तो निम्न में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? जी अगर सेंट्रॉइड है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी ऑप्शन। सबका उत्तर आ गया। आपको पता है ट्राइंगल की आप कोई भी दो मीडियन ले लो, एडी और बीई, दो मीडियन का सम हमेशा तीसरी मीडियन सीएफ से बड़ा होगा, सीएफ कर लेना, सीएफ, ठीक है ना। अब ये जो एडी है ये 3/2 टाइम्स है जीए का, है भाई, और ये जो बी है ये तुम्हारा जीबी का, और ये तुम्हारा ग्रेटर होगा 3/2 टाइम्स ऑफ जीसी। तो कट ही जाता है ना, यानी कि जीए प्लस जीबी ऑलवेज ग्रेटर देन जीसी, है ना भाई। दो मीडियन का सम हमेशा तीसरी से बड़ा होता है, ठीक है। आगे चल रहे हो, नेक्स्ट ये बताओ, हे भगवान 29 सॉल्व इट। लास्ट क्वेश्चन है भाई, बताइए क्या उत्तर है। एक ट्राइंगल पी क्यू आर है जिसकी साइड पी क्यू 6 है, साइड पी आर 8 है, पीएस जो है बिंदु पी से क्यू आर पर खींची गई माध्यिका है, कौन सा कथन सत्य है? देखिए साइड है पी क्यू और पी आर, पी क्यू और पी आर कॉमन वर्टेक्स है पी, तो अगर इसी वर्टेक्स पी से आप मीडियन खींचोगे ना, मीडियन खींचोगे ना पीएस, तो पी क्यू प्लस पी आर का जो सम है वो हमेशा ट्वाइस ऑफ पीएस से ग्रेटर होगा। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट मैंने बताया कि नहीं बताया? तो पी क्यू 6 पी आर 8 है, 6 + 8 14, 14 हमेशा बड़ा होगा 2 पीएस से, तो पीएस विल बी लेस देन 7, यानी कि सी ऑप्शन है। बोलो क्लियर है? बी ऑप्शन कहां से आ जाएगा दया? नन कैसे लगा दोगे? कुछ भी बोलते यार तुम लोग। चले
ठीक है, अभी आगे चलते हैं और सवाल लगवाता हूं, चिंता मत करो। चलो अब देखिए, जो मैंने शीट अगली बनाई है क्या है, इसमें मैं आपको, हाँ खत्म सवाल, ठीक है। इसमें मैं आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल और आइसोसेलेस ट्राइंगल, हाँ ठीक है नीलम, इक्विलेटरल ट्राइंगल और आइसोसेलेस ट्राइंगल के जो स्पेशल अलग से पर्टिकुलर डिस्कस क्वेश्चंस बनते वो डिस्कस करूंगा, ठीक है ना, क्लियर है। इक्विलेटरल ट्राइंगल समबाहु त्रिभुज और आइसोसेलेस ट्राइंगल समद्विबाहु त्रिभुज, इस पे अलग से जो स्पेशल क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपको सारे सवाल कराऊंगा। 25 क्वेश्चन से आपको करने, मेंस जो है मेंस में ऐसे सवाल आ जाते हैं, आसान भी है, मॉडरेट, इजी, डिफिकल्ट, नए पुराने सब हैं, टेंशन मत लो। देखिए इससे पहले आपको कंसेप्ट समझना होगा। अगर मैं आपसे कहूं एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड ए है, मैं आपसे कहूं इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड ए है, तो आप मुझे एक बात बताओ कि उस इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट कितनी होगी। आपका जवाब होगा √3/2a। हाइट क्या होगी? √3/2a। आप ये बताइए उस इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया कितना होगा? √3/4a²। √3/4a², यही है ना। उसकी इन रेडियस क्या होगी? a/2√3। आप ये बताइए उसकी सरकम रेडियस क्या होगी? कैपिटल R, a/√3। यहां तक क्लियर है क्या? प्रशांत क्या जरूरत है उसकी यार, इतना बड़ा सिंपल सा है, 1/2a गुणा a, बीच के एंगल का साइन sin 60। यहां तक क्लियर है? इस बात सभी को पता है। अगर मैं कहूं इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड 2 है, 2 मैं क्यों ले रहा हूं, बड़ा आसान आएगा, देखो साइड 2 है, सो 2 से 2 कट जाएगा, हाइट कितनी आएगी? √3 यूनिट। एरिया कितना आएगा? √3 यूनिट स्क्वायर। इन रेडियस कितनी आएगी? इन रेडियस आएगी, 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3। हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, इसको छोड़ो, हम इसके पे बात करेंगे। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर। लेकिन अगर मैं बात कहूं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड 2k है, एक समबाहु त्रिभुज ऐसा जिसकी साइड 2k है, कितनी है साइड? है 2k। साइड कितनी है दोस्त? 2k। अगर साइड 2k है तो बताओ उसकी हाइट कितनी होगी? तो देखो 2 से 2 कट जाएगा, √3k। मतलब आपको ये देखना, साइड 2 का जितने गुना है हाइट √3 का उतने गुना हो जाएगी। एरिया कितना आ जाएगा? एक की जगह 2k रखो, 4 से 4 कट जाएगा, √3k²। √3k²। एंड दिस इज द स्पेशल कंसेप्ट स्केलिंग फैक्टर। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड 2 का k गुना है, कितने गुना है? k गुना, तो हाइट हो जाएगी √3 का k टाइम्स, और एरिया हो जाएगा √3 का k² टाइम्स। कितना हो जाएगा? k² टाइम्स। बोलो यहां तक किसी बच्चे को कोई तकलीफ है? पहले बताओ कि यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड 2 है तो हाइट होती है √3, एरिया होता है √3। साइड 2 का k गुना है तो हाइट भी k गुना हो जाएगी, लेकिन एरिया हो जाएगा k² गुना। अगर मैं आपसे कहूं कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड 8√3 है, 8√3 है, बताओ उसका एरिया क्या होगा? तो आप सेकंड्स में बता सकते हो। अगर साइड 2 है तो एरिया होता है √3। यहां साइड कितनी है? 2 का 4√3 गुना है। साइड 2 है तो एरिया होता है √3। यहां साइड जो है 2 का 4√3 गुना है, तो एरिया क्या हो जाएगा? √3 का √3 इंटू 4√3², 16×3 = 48, 48√3। तो आपको मात्र 2 सेकंड लगेगा निकालने में। कितना? 2 सेकंड। 48√3 कर लोगे क्या? कर लोगे?
ये बताइए। देखिए एक ट्रायंगल एबीसी है, एडी उस पे परपेंडिकुलर है, मतलब एडी ट्रायंगल की हाइट है, एडी 4√3 है, तो ट्रायंगल का पेरीमीटर बताओ, ट्रायंगल का पेरीमीटर बताइए। आप देखो एडी ट्रायंगल की हाइट है, अगर ट्रायंगल की हाइट √3 है तो साइड होती है 2, यहां पे तुम्हारी हाइट 4√3 है तो साइड होगी 4 दूनी 8, साइड 8 होगी, पेरीमीटर आ जाएगा 24। तरीका ये होता है करने का, आपको कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है। अगर आपसे यहां पे एरिया पूछा होता, एरिया अगर पूछा होता तो एरिया कैसे निकालते, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट √3 है तो एरिया भी √3 ही होता है, लेकिन यहां पे हाइट 4 गुना हो गई तो एरिया कितना हो जाएगा, 4 स्क्वायर गुना, यानी कि एरिया पूछता तो डायरेक्ट बता देते 1 सेकंड में 16√3, 16√3। क्लियर है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सॉरी लिख लेना इक्विलेटरल है, हाँ एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल लिख लेना। ठीक है आगे चले, नेक्स्ट। ये बताइए, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया 81√3 है, 81√3, आप बताओ एरिया 81√3 कितने गुना है, 9 स्क्वायर गुना है √3 का। अगर देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 2 है तो एरिया होता है √3, यहां एरिया 81√3 है, 9 स्क्वायर गुना है, मतलब साइड 2 का 9 गुना 18 होगी, पेरीमीटर 54। बात समझ में आई ना। तो आपको ये सवालों को मकसद ये नहीं कि मेंस में आएंगे, नहीं, जो बीच में सवाल यूज होगा आपको डायरेक्ट लिखना है बिना फॉर्मूला लगाए। क्लियर है दोस्त, चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट। ये बनाइए, बिल्कुल रख सकते हैं सरज। बनाओ चलो। ये बताइए, एबीसीडी को पी क्यू आर एस कर दो। देखिए चित्र में एबीसीडी नहीं पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, ठीक है ना। पी क्यू आर एस एक स्क्वायर है, एंड आर एस टी एंड पी एस जेड इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो आर एस टी और पी एस जेड इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक अंदर बना एक बाहर बना है। पी क्यू 7, स्क्वायर की साइड 7, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड भी 7 हो जाएगी ना, सबकी 7। तो आपसे पूछा टी जेड, ये टी जेड बताना है आपको, बताइए जरा टी जेड कितना आएगा, टी जेड सॉल्व इट। सोच समझ के बताओ। देखो पहले तो आप मुझे बताओ इक्विलेटरल ट्राइंगल, देखो ये स्क्वायर की साइड 7 है, तो ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7 आएगा। आप ये बताइए कि ये भी 7 ही आएगा, सो दिस इज 7,
ये भी 7। आप एक बात समझिए कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का एंगल 60 डिग्री आएगा, 60 डिग्री, और ये भी 60 डिग्री, तो कितना बचा 30, तो 30 डिग्री बचा, तो 60 प्लस 30 कितना हो गया 90, 90, 60 प्लस 30 कितना हो गया 90। अगर ये 7 है तो ये भी कितना आएगा 7√2। तो आंसर इसका 7√2 है, ए ऑप्शन। कर लेंगे। 7/2√3+1। हिमांशु पता नहीं कौन कौन सी दुनिया में लगे पड़े हो, जो फिगर में दिख रहा है एक्चुअल में है नहीं ऐसा। डायग्राम इज नॉट ड्रॉन टू द स्केल। दिस इज 7, दिस इज 7, दिस इज 90, 7 7 90 के सामने 7√2। अरे यार PQRS एक स्क्वायर है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल स्क्वायर की साइड पे ही तो बना है, तो जो स्क्वायर की साइड होगी वो इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड होगी। ये 7, ये 7, ये 7, ये 7, ये 7, सारी साइड्स बराबर हैं। बोलो नीतीश, यार इसका पूरा एंगल 90 होना चाहिए ना, ये 60 है तो 30 बचेगा। कैसे कैसे बालक हैं यार, ये बताओ। चलो 4 नंबर। बहुत अच्छा सवाल है वाला, तो आप इजीली ऑप्शन से भी करेक्ट कर सकते हो वैसे, लेकिन आपको पूरा करना है। द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल एंड द एरिया ऑफ इनस्क्राइब्ड सर्कल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 2156। व्हाट द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल? नाउ लिसन केयरफुली। देखिए आप ध्यान से समझिएगा, ये तुम्हारा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये हो गया इसका सर्कम सर्कल, ये हो गया इसका इन सर्कल। तो आप मुझे बताइए कि ये तुम्हारा सर्कम सर्कल, ये उसके अंदर इक्विलेटरल ट्राइंगल और उसके अंदर इन सर्कल, इनके एरिया का रेशियो क्या आएगा? इनके एरिया का रेशियो, आई एम टॉकिंग अबाउट एरिया रेशियो, क्या आएगा बताइए, क्या आएगा? देखिए मेरे दोस्त, मैंने इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड को अपनी मर्जी से ना 1 मानूंगा ना x मानूंगा। मैंने अब इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड को अपनी मर्जी से 2√3 मान लिया। क्या मान लिया? 2√3। अब मैंने 2√3 क्यों माना अभी बताते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड 2√3 होगा, क्या वो काजल बताइए? शीट तो पूरी डल रही है, सारी शीट डाली हुई है। इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड 2√3 है, तो इसकी इन रेडियस कितनी आ जाएगी? 1। इसकी सरकम रेडियस कितनी आ जाएगी? 2। सरकम रेडियस कितनी आ जाएगी? 2। बोलो यहां तक क्लियर है? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल सही, वाह सही तो चल रहा है बात एकदम, 2 हो जाएगी। सबको क्लियर है? मतलब अगर बाहर वाले सर्कल की रेडियस 2 है तो एरिया कितना हो जाएगा? π2²। अंदर वाले सर्कल की रेडियस कितनी है? 1, तो π1²। रेशियो तो 2:1 होता है सर्कम सर्कल और इन सर्कल का। आप ही बताइए इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड 2 है तो एरिया √3, यहां पे साइड ही 2√3 है तो एरिया कितना आ जाएगा? 3√3। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया तो 3√3 आ गया। ठीक है, तो रेशियो कितना आ गया? 4π रेशियो 3√3 रेशियो पाई। ये एक स्टैंडर्ड रेशियो है जिसे याद रखना। दिस इज ए स्टैंडर्ड रेशियो जो आपको याद होना चाहिए। 4π 3√3:π। बोले यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? नहीं रमेश, गलती कर दी आपने। 4π ये एक स्टैंडर्ड रेशियो है, इस पे मैं आपको और भी एक आध सवाल कराऊंगा। यू शुड रिमेंबर दिस रेशियो। 4π 3√3:π। बोलो बच्चे क्लियर? आप कहेंगे सर बिल्कुल, वेरी गुड, सब कुछ टकाटक है। आप ये देखो, उसके सर्कम सर्कल और इन सर्कल के एरिया का डिफरेंस 4π और पाई का डिफरेंस 3π, तो 3π कितना है? 2156। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है अगर मैं पाई को इधर ले आता हूं तो पाई का मतलब तो इधर आ गया 22/7।
आपसे क्या पूछा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया 3√3 यूनिट के लिए पूछे तो मल्टीप्लाई बाई √3, ठीक है ना। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? हाँ, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए है केवल। तो 22 से काटोगे निम्मा 198, 17 बच जाएगा 98। देखो 100 इंटू 700 होता है, लेकिन 14 घटा दोगे तो 686√3, 686√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। और सवाल आपका मात्र 5 सेकंड का है, ए ऑप्शन। कर लोगे क्या? कर लोगे क्या? अभी सवाल क्या था, आपको ये डिफरेंस दे रखा था 3 पाई, पूछा था 3√3 की वैल्यू। आगे चले, वेरी गुड, 4 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये याद रखना बात। 5 ये बनाओ, चलो 5 को हटाओ, पहले ये बनाओ। गार्गिको की टू इन रेडियस क्या होते हैं, a/2√3। सरकम रेडियस क्या होती है, a/√3। तो 2√3 और √3 का एलसीएम 2√3 ले लिया। 24 सेंटीमीटर की भुजा वाले समबाहु त्रिभुज में एक वृत्त बनाया जाता है, उसी वृत्त में बनाए गए वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वेरी गुड। नाउ लिसन टू माय क्वेश्चन अगेन, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। आपसे मैं एक चीज पूछना चाहता हूं कि तुम्हारा सर्कल है, सर्कल के अंदर एक स्क्वायर बना हुआ है। क्या बना है? स्क्वायर। सर्कल है, सर्कल के अंदर ये स्क्वायर बना हुआ है, इस स्क्वायर बना हुआ है। तो इस सर्कल के और उसके अंदर इनस्क्राइब्ड स्क्वायर के एरिया का रेशियो क्या होता है, बताइए जरा। क्या होता है? सर्कल और उसके अंदर बने स्क्वायर के एरिया का रेशियो हमेशा π/2 होता है। यह भी एक स्टैंडर्ड रेशियो, याद कर लेना। सर्कल और उसके अंदर बने स्क्वायर के एरिया का रेशियो कितना होता है? π/2। इसको भी याद रखना। अरे यार क्या तुम बोल रहे हो, π/2? ऐसा कुछ नहीं करेंगे हम। π/2 कैसे आए मैं वो भी बता दे रहा हूं कि सपोज मैंने ये 1 मान ली, मैंने सर्कल की रेडियस 1 मान ली, 1 मान ली तो ये भी 1 आ जाएगा। तो डायगोनल 2 आ गया, तो साइड कितने आ जाएगी? √2। तो सर्कल का एरिया πr² पाई और स्क्वायर का एरिया √2 का स्क्वायर 2, π/2। π/2। बोलो दोस्त यहां तक कोई प्रॉब्लम है? तो मैं आपको आगे ले जाऊं। यहां देखो जरा, यार तुम्हें क्या कुछ भी समझ आता है? क्या आपको कुछ भी समझ आता है? वेरी गुड। एक तुम्हारा सर्कल, सर्कल के अंदर इक्विलेटरल, उसके अंदर सर्कल। अगर मैं इसके अंदर एक स्क्वायर बना दूं, एक वर्ग बना दूं, अगर मैं इसके अंदर, अगर मैं सर्कल के अंदर एक स्क्वायर, एक वर्ग बना दूं इस तरीके से, ये वर्ग बना दूं इस तरीके से, तो मैंने वर्ग बना दी, वर्ग बन जाएगा इसकी तरीके से। तो सर्कल, ध्यान सुनना, सर्कल उसके अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसके अंदर एक और सर्कल, उस सर्कल के अंदर छोटा सा स्क्वायर है भाई। तो आप मुझे बताइए, अगर छोटू सर्कल का एरिया π/1 स्क्वायर बन रहा है तो स्क्वायर का एरिया कितना जाएगा? 2। तो ये जो रेशियो ये क्या बन जाएगा? 4π रेशियो 3√3 रेशियो π/2। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है? तो दिस इज द स्टैंडर्ड रेशियो। एक सर्कल, सर्कल के अंदर इक्विलेटरल, इक्विलेटरल के अंदर सर्कल और इसके अंदर एक और स्क्वायर, ये रेशियो बनता है। आपसे ऊट पटांग मेंस में कोई भी सवाल बन सकता है। आपको हो सकता है इनका डिफरेंस दे दे, इसका सम पूछ ले, हो सकता है इन दोनों के एरिया का डिफरेंस दे दे, इनका ये इसका एरिया पूछ ले, कुछ भी दे सकता है। अरे बात समझ में आई कि नहीं समझ आई? बोलो दोस्त। अच्छा, अब आप जैसे ये वाला सवाल देखो, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 24 है, उसके अंदर एक सर्कल, उसके अंदर एक स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया बताना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड दी है 24। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 24 है तो एरिया कितना होगा? 12 गुना है साइड ना, 2 का 12 गुना है, तो एरिया हो जाएगा 144√3।
144 √3 इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया कितने गुना है? 48 गुना है। स्क्वायर का एरिया 2 यूनिट के लिए पूछिए, 48 गुना 96, और ये आंसर है। तो कितना सेकंड लगेगा? 1 सेकंड। साइड पार्ट थोड़ा निकालनी होती है कुछ हमें। तो ये तो मैंने आपको बहुत बेसिक सा सवाल दिया। कुमार तुम इतना हंस क्यों रहे हो? इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड 24 है, एरिया निकाल लिया। 3 √3 का मतलब 144 √3 48 गुना, तो 2 का मतलब 48 गुना 96। वीनू इसलिए तो सिखाया तुम्हें। आगे चलते हैं, ये वाला बताओ। चलो ये वाला बताओ। चलो ये वाला बताओ। ठीक है, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूं, सवाल को नहीं दिख रहा होगा तो। अब दिख रहा है आपको, अब पढ़ लो। रेशियो रूट फुट में है रमेश। चार आशीष, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल। ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी जो एक सर्कल के अंदर बना है, ठीक है। ए स्क्वायर इज ऑफ लार्जेस्ट पॉसिबल एरिया इज मेड इनसाइड दिस ट्राइंगल एज शोन इन फिगर। इस इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर एक स्क्वायर बना है मैक्सिमम साइज का, और उसके अंदर एक और सर्कल बना है। तो आपसे लार्जर सर्कल और स्मॉलर सर्कल के एरिया का रेशियो पूछा है। एरिया ऑफ स्मॉलर और लार्जर के एरिया का रेशियो पूछा है। बताइए, स्मॉलर और लार्जर के एरिया का रेशियो पूछा है, स्मॉलर सर्कल और लार्जर सर्कल। देखिए कैसे करेंगे। आपको एक बात पता होनी चाहिए कि सपोज मैंने स्मॉलर सर्कल की रेडियस 1 मान ली। मैं बड़ा कर दूं सवाल को, अब सवाल को बड़ा कर दूं। ऐसे समझो कि आपके सामने इक्विलेटरल ट्राइंगल है एबीसी, उसके अंदर बना है स्क्वायर, उसके अंदर बना है सर्कल स्क्वायर के अंदर, और ये बाहर वाले सर्कल और अंदर वाले स्मॉलर सर्कल और लार्जर सर्कल के एरिया का रेशियो स्क्वायर सर्कल के बाहर है। वो तरीका तो लगेगा नहीं जो अभी सिखाया हमने। आप एक बात बताइए, मैंने मान लिया कि छोटे सर्कल की रेडियस 1 सेंटीमीटर है। 1 क्यों माना? क्योंकि इस स्क्वायर की साइड कितनी आ जाएगी? 2। स्क्वायर की साइड कितनी आ जाएगी? 2। आप खुद बताओ, स्क्वायर की साइड 2 आ गई, ठीक है। तो आप कहेंगे वाह सर, आप ये बताओ इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री होता है? 60 होगा। अगर 60 के सामने 2 है, अगर 60 के सामने 2 है, तो आप मुझे खुद बताओ, तो फिर 30 के सामने कितना होगा? आपका जवाब होगा 2/√3। तो आप कहोगे ठहर जाओ ठहर जाओ, ऐसा करो कि कैलकुलेशन को आसान करना है ना, कैलकुलेशन को आसान करना है आपको। मैं बोला हाँ यार, सारा खेल तो कैलकुलेशन का ही है। मैंने मान लिया कि छोटू सर्कल की रेडियस √3 है। अगर छोटू सर्कल की रेडियस √3 मानी तो ये कितना, अपनी मर्जी से कुछ ही मान सकते हो, अपना राज चल रहा है। स्क्वायर की साइड हो जाएगी 2√3, स्क्वायर की साइड कितनी हो जाएगी? 2√3। स्क्वायर की साइड कितनी हो जाएगी? 2√3। आप ये बताओ, ये 60 डिग्री है, स्क्वायर का ये एंगल तो 90 डिग्री होगा, ये 30 है। 60 के सामने 2√3, 60 के सामने 2√3, तो 30 के सामने 2 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये भी कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, 2। बोलो बोले ना, क्लियर है भैया? ये 2017 मेंस का सवाल है। हालांकि पेपर में सवाल गलत आया था, ये पेपर में सवाल गलत आया था, वो तो मैंने सही करके सवाल बनाया है पूरा, कि क्या इंटेंशन थी एग्जामिनर की उसके माइंड को पढ़ के। मैंने मान लिया कि छोटू सर्कल की रेडियस √3 है, तो ये छोटू सर्कल का डायमीटर 2√3 हो जाएगा, स्क्वायर की साइड भी 2√3। 60 के सामने 2√3, तो 90 के सामने 2, सॉरी 30 के सामने 2, यही बात होती है। यहां तक क्लियर है? तो आप मुझे खुद बताओ, ये बताइए छोटू सर्कल की रेडियस कितनी निकाली मैंने? √3,
और मोटू सर्कल की रेडियस कितनी निकालूंगा? अभी तो निकालूंगा, निकाली नहीं अभी तक। तो आप ये बताओ इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड कितनी आ गई? इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड आ गई 2 + 2 4 + 2 √3। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड आ गई। मैंने कहा हो वेरी गुड, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड आ गई। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड ये है तो ये तो सरकम सर्कल है ना। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड है तो सरकम सर्कल की रेडियस क्या होती है? a/√3। अगर किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड a है तो सरकम रेडियस क्या होता है? a/√3। यानी कि रेशियो आ गया। मतलब छोटू सर्कल की रेडियस अगर √3 है तो मोटू सर्कल की रेडियस कितनी है? 4 + 2√3/√3। ये क्या? बोलो यहां तक क्लियर है? मुझे एक बात बताओ, कितने बच्चों को मेरी कही गई बातें समझ आती हैं? थोड़ी बहुत, थोड़ी बहुत उनको समझ आ रही है। समझ आ रही तो ही तो आगे जाने का फायदा है। छोटू सर्कल की रेडियस √3, तो स्क्वायर की साइड 2√3, ये स्क्वायर की साइड 2√3, 60 के सामने 2√3, तो 30 के सामने 2 इजीली आ जाएगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड 2 + 2 4 + 2√3 हो गई। इक्विलेटरल ट्राइंगल की सरकम सर्कल की रेडियस ये हो गई। तो यहां पे छोटू और मोटू की रेडियस का रेशियो 3 तो ऊपर पहुंच जाएगा, 3/4 + 2√3 आ जाएगा। मुझे एरिया का रेशियो निकालना है। एरिया का रेशियो क्या होता है? रेडियस का स्क्वायर कर दो। अब ऑप्शन तो ऐसे है ही नहीं, ऑप्शन तो ऐसे है ही नहीं। ऑप्शन में तो ऊपर माइनस है, मतलब रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। ऊपर नीचे 4 - 2√3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 - 2√3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो 4 16 - 12 नीचे 4 आएगा। है भाई 3, और 2 से काट लो 2 - √3/2। वेरी गुड, ये आ गया रेशियो। आप कहेंगे वाह सर बिल्कुल मजा आ गया, गार्डन गार्डन हो गया दिल। यहां तक क्लियर है? एरिया का रेशियो निकालना है तो रेडियस का स्क्वायर कर दो 9, 2 - √3 का स्क्वायर 7 - 4√3 और बटे 4, यानी कि क्या आ गया रेशियो? 63 - 36√3/4। हाँ गौतम, शांति इसलिए जिससे कि तुम्हारा बटे में ना जाए। अगर ये साइड मैंने 1 मानी थी तो 2 आ रही, तो ये आ रहा था 2/√3, और 2/√3 देखते हमारा मूड खराब हो गया, इसलिए नहीं किया। क्या आपको मेरे तरीके समझ आ रहे हैं? पकड़ पा रहे हो? विनय, अगर बटे में ये स्क्वायर करोगे तो बटे में आएगा। अपने को तो ऑप्शन देखो माइनस दे रखा है, और ऊपर तुम्हारा इरेशनल नंबर है, तो रैशनलाइजेशन करोगे तभी तो ऊपर माइनस आएगा। ये स्टैंडर्ड रेशियो है दिनकर। आगे चलें, नेक्स्ट सवाल। ये तो हो ही गया। कहां तक क्वेश्चन कर लिए हमने? 8 तक कर लिए क्या? अरे बड़ा जल्दी करा रहा हूं मैं तुम्हें। ये किया कहां तक है फिर हमने? चलो ये वाला बताओ, 7 नंबर, सॉल्व इट। ओके, दिस वन इज इंपॉर्टेंट। देखिए, एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, मतलब तीनों साइड बराबर है।
बीडी से डीसी का रेशियो 3:5, ये 3 है, ये 5 है, मतलब बीडी अगर 3 है तो डीसी 5 है, तो साइड कितनी होगी, 3 5 8, तो ये साइड भी 8 होगी, ये साइड भी आपकी 8 होगी, क्योंकि कैसा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल। आपसे पूछा एडी बटे एसी। देखिए आपसे कुछ ही पूछ सकता है, आपसे एडी, देखो एक्चुअल में तो ये चीज होती है एडी स्क्वायर, चाहे आपसे साइड ए बी स्क्वायर दे सकता है बटे में, चाहे आपको बीसी स्क्वायर दे सकता है, चाहे आपको एसी स्क्वायर दे सकता है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तीनों साइड ही बराबर है। और एडी क्या है एक्चुअल में, इस एडी जो है सीवियन है। क्या मैंने आपको स्पेशल केस बताया था, किसी आइसोसेलेस ट्राइंगल की अगर सीवियन खींचते हो, इक्विलेटरल ट्राइंगल आइसोसेलेस तो होता ही है, प्रॉपर्टी फॉलो होगी। तो ये जो एडी का स्क्वायर है क्या होगा, 8 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 5 अपॉन 8 स्क्वायर, ये आएगा ना। आप कहेंगे वाह सर, 64 माइनस 15 कितना आ जाएगा, 49 मतलब 7 स्क्वायर अपॉन 8 स्क्वायर। आपसे पूछा एडी रेशियो एसी 7:8, ए स्क्वायर माइनस एम एन, इससे बढ़िया तरीका नहीं हो सकता इस ख्याल को करने का, ढूंढ लो दुनिया में कहीं भी। प्रशांत कह रहे ये कब बताया, प्रशांत तुम्हारे जन्म से कई साल पहले मैंने बताया था। आइसोसेलेस ट्रायंगल में सिखाया था। अगर विदाउट फॉर्मूला करना है तो यहां से एल्टीट्यूड डालना पड़ेगा, आधा आधा करके पाइथागोरस बाबा लगा दो, टाइम वेस्ट करो अपना। क्लियर है? सर यूट्यूब पे सब गंद मचाए हुए हैं, यूट्यूब तो इतनी गंदगी मचाई हुई है, हाँ इतनी गंद मची हुई है यूट्यूब पे। देखो फ्री जहां मीडियम होगा वहां कोई इज्जत नहीं होगी, है भाई। आरटीआई फ्री कर दी गवर्नमेंट ने, सूचना का अधिकार, तो लोग पूछते हैं कि पीएम साहब कौन से कलर का कच्छा पहनते हैं, तो सूचना का अधिकार तो है, लेकिन जहां फ्री की बात आएगी कि वहां ही लोग गंद मचाएंगे। सब अपना अपना फायदा देख लेते हैं, बहती गंगा में हाथ धोना ही यूट्यूब है। एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस एम एन, सबको समझ में आ गया? यहां तक क्लियर है? चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ये वाला बनाओ, बड़ा बढ़िया सवाल है ये। सवाल नंबर 8, सॉल्व इट। विशांत वो नहीं, स्पेशल केस इन आइसोसेलेस लगाया। हाँ रुपेंद्र भाई कैसे राहुल? इसलिए हमने तो YouTube पे पढ़ाना ही छोड़ दिया बच्चे पढ़ते ही नहीं है यार। तुम्हें पता है कैरविल पे एवरेज वॉच टाइम और YouTube के एवरेज वॉच टाइम में बहुत फर्क है। क्यों नहीं कराए नीतीश? अभी तो इतने सारे कराए हैं, है भाई। ये सवाल CHSL के पेपर का है, 2017 का। आपको मिलेगा सवाल। अब मैं तुमसे CHSL का साल पूछ रहा हूं, तुम्हें टफ लग रहा है तो भैया कैसे काम चलेगा? देखो दिए गए चित्र में PQR समद्वि बाहु है, यानी कि PQR आइसोसेलेस है, ये सॉरी इक्विलेटरल है, ये PQ PR QR सब बराबर है। PS जो है एंगल बाइसेक्टर है P का, PS कोण P का समद्वि भाजक मतलब 30 है, 30-30 हो जाएगा, 30-30। पहले तो आप ये बात समझनी होगी कि तुम्हारा अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है, अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल में ये एंगल बाइसेक्टर खींच रहे हो, ये एंगल बाइसेक्टर खींच रहे हो ABC का,
तो आप ये बात समझिएगा कि 30 ये 30, तो जो पिक्चर उधर वही पिक्चर इधर, बिल्कुल आधा आधा डिवाइड हो गया। ये जो लाइन होगी ना ADE, ये तुम्हारे सर्कल का डायमीटर हो जाएगी, ये तुम्हारे सर्कल का डायमीटर यानी कि व्यास हो जाएगी। जो मटेरियल इधर है वही उधर है। बोलो, जो इधर है वही उधर है। बताओ, अब आप मुझे खुद बताओ, PS बाइसेक्टर है, RT से TQ का रेशियो पूछा है। RT, पहले तो ये समझो कि RT क्या है। ये RT है और ये TQ है। हाँ ठीक, बनाओ। देखिए ये एंगल 60 डिग्री का है, ये 120 डिग्री हो जाएगा। 120 डिग्री है भाई। आप ये बताइए कि ये तुम्हारा डायमीटर है, ये तुम्हारा डायमीटर है, ये 90 डिग्री होगा। 90 60 है तो 30 बचेगा। 30, ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री। तुम्हें नहीं समझ आया ना? अरे आएगा भी नहीं, ऐसे कैसे आएगा? अरे यार, सेमी सर्कल में बना एंगल ये वाला 90 डिग्री होगा, सेमी सर्कल में 90, इक्विलेटरल ट्रायंगल का 60 है तो 30 बचा। 120 30 30 देख के कुछ दिमाग में घंटी बजती है। 30 के सामने 1, 30 के सामने 1, 120 के सामने √3। एक्चुअल में सीचसल में क्या था, वहां पे RQ से RT पूछा था, RQ से RT 1:1। मैंने बस चेंज ही तो कर दिया। मैंने आपसे पूछ लिया RT से TQ 1:√3। हाँ, 30 सेम सेगमेंट से भी आ जाएगा बिल्कुल। RS द्वारा ये एंगल 30 तो ये भी 30, अगर ये एंगल 30 तो RS द्वारा ये एंगल भी 30। सेम सेगमेंट से भी। यहां तक क्लियर है? आगे चलूं? नेक्स्ट सवाल। ओके, अरे कल कराएंगे अब, ठीक है। चलो इतना ही छोड़ो, 66.66% था, कर लेना। ठीक है भाई, चलो सो जाओ अब तुम, बाय।